चलिए सभी भाइयों गुड मॉर्निंग और सभी को एक साथ और सभी से निवेदन है कि यदि आप वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए होंगे तो पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद देखें। अब देखिए, आपसे यही कहना है कि आज के सवाल जो हम करवाने वाले हैं भाई, तीसरा का 5 नंबर सवाल है। कहा भाई तीसरा का 5 नंबर सवाल। कहा ऐसे कल के वीडियो में हम तीसरा का 5 नंबर सवाल छोड़ दिए थे। 4 नंबर 4 नंबर सवाल सॉरी ये 4 नंबर सवाल है भाई, ये 4 नंबर सवाल है। कहा भाई 4 नंबर है। कितना है भाई 4 नंबर। हम 4 नंबर कल सवाल छोड़ दिए थे। कैसे कि देखिए थोड़ा बड़ा है ना, बड़ा के चलते छोड़ दिए कि अब इतना लिखना पड़ेगा ना, लेकिन आज बनवाएंगे, कल छोड़ दिए थे। और एक और बात है कि वीडियो यदि अच्छा लगे भाई तो लाइक सब्सक्राइब बेबिंदास कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो मत कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। सपोर्ट तभी कीजिएगा जब आपको अच्छा लगेगा। हाँ, एक और बात, बोर्ड पर मत जाइएगा भाई, बोर्ड पर नहीं, आपको जाना है पढ़ाई पर। पढ़ाई बेस्ट लगा कि नहीं, समझ में आए कि नहीं, समझ में आएगा तभी करना, नहीं तो मत करना। तो कल के वीडियो में हम कुछ बताए थे, 2 सवाल करवाए थे। आज की वीडियो में हमको लगता है कि चैप्टर ख़त्म कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, सवाल पर आते हैं। कहाँ से कि टाइम बहुत मूल्यवान चीज़ होता है। देखिए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक व्यक्ति नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि बाय द वे समझिए, यहाँ पर जैसे कि हमको यहाँ से यहाँ जाना है, तो हमको यहाँ से यहाँ जाने के लिए फिक्स है कि ये यहाँ पर 10 रुपये लगेगा। यहाँ से यहाँ जाने के लिए फिक्स है कि 10 रुपये लगेगा। लेकिन ड्राइवर बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये क्या हो गया भाई, नियत है कि हाँ यहाँ से यहाँ कोई भी जाएगा तो उसके लिए नियत भाड़ा है। कहा भाई नियत भाड़ा है कि 10 रुपये देना है तो 10 रुपये देना है, 10 रुपये में से 1 रुपया भी कम नहीं देना है। यहाँ से यहाँ नियत है, यहाँ से यहाँ का भाई नियत है कि हाँ हमको 10 रुपये देना है। कभी कभी आप भी जानते कि सर आप देखिए, आप जब अपने बाज़ार पर जाते होंगे तो आपको मालूम है कि हाँ यहाँ से मेरे बाज़ार का इतना ही रुपये लगता है। आज यदि कोई आपसे मांगता भी है, कहेगा कि हाँ 10 रुपये दीजिए, तो आप बोलेंगे, कहेंगे कि कैसे तू बात कर रहे हैं भाई, कैसे बात कर रहे हैं, यहाँ से 5 रुपये लगता है, आप 10 रुपये ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। हम रोज़ आते जाते हैं, मेरा गाँव ही है, आप इतना लेंगे, ऐसे बोलते हैं ना। जब कोई ड्राइवर आपसे नया नया हुआ, चाहे जैसा भी हो, मांगता है 10 रुपये 20 रुपये, तब बोलते हैं कि यहाँ के चौराहा का, चाहे यहाँ किसी भी जगह का 5 रुपये है अपने बाज़ार के लिए। तो यहाँ से यहाँ बाय द वे हमको यहाँ से यहाँ जाना है तो यहाँ का फिक्स है कि 10 रुपये लगेगा, कोई भी जाए 10 रुपये लगेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त जाएगा, इसके अतिरिक्त तो उसके चली गई दूरी पर डिपेंड करेगा। चली गई दूरी पर कितना किलोमीटर चला, जितना किलोमीटर चलेगा उसके मुताबिक अब ड्राइवर मांगेगा, आपको नहीं। ड्राइवर बोल रहा है कि चली गई दूरी पर डिपेंड करता है, कितना दूरी लेंगे उसके मुताबिक। तो बोल रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त इसके अतिरिक्त चली गई दूरी पर सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये लिया। 10 किलोमीटर के लिए दूरी के लिए भाड़ा कितना लिया भाई, 105 रुपये। उसके बाद 15 किलोमीटर दूरी के लिए 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपये लेता है। और नियत भाड़ा और प्रति भाड़ा ज्ञात कीजिए। नियत भाड़ा, प्रति भाड़ा यानी अतिरिक्त भाड़ा बोल रहा है। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि नियत भाड़ा का है, अतिरिक्त भाड़ा का है। कैसे कि मानेंगे तभी सवाल बनेगा। हम आपसे क्या बोले हैं कि जितना भी ये सवाल है इसमें मानना पड़ता है। कैसे कि नियत भाड़ा तो इसमें दिया नहीं, हम अपने से मानना पड़ेगा। दिया है किधर भी नियत भाड़ा, ये बोला है कि 10 किलोमीटर चल रहा है, 15 किलोमीटर चल रहा है, बाकी नियत भाड़ा नहीं दे रहा है, तो हमको मानना पड़ेगा। यहाँ पर मानेंगे कि माना कि नियत भाड़ा बराबर 100 रुपये। अब देखिएगा अतिरिक्त भाड़ा अतिरिक्त भाड़ा जो होता है भाई, अतिरिक्त भाड़ा देखिएगा ध्यान से, अतिरिक्त भाड़ा हम वाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भाई, वाई। अब एक और बात बता रहे हैं, ये जो नियत भाड़ा है भाई ये कभी चेंज नहीं होगा, इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कैसे कि नियत भाड़ा आपका 10 रुपये लगता है तो 10 रुपये लगेगा, इससे ना कम देंगे ना इससे बेसी देंगे। तो ये जो होगा इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ये एक से तो एक से रहेगा। जब भी छेड़छाड़ होगा अतिरिक्त भाड़ा में होगा। कैसे कि अतिरिक्त भाड़ा में कोई 5 रुपये ले सकता है, कोई 10 रुपये ले सकता है, कोई 20 रुपये ले सकता है। कैसे कि उसके लिए आपको जानकारी नहीं है कि हाँ कितना रुपये दे। लेकिन नियत भाड़ा में फिक्स है कि हाँ हमको मालूम है कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए 10 रुपये लगता है, 200 रुपये देंगे। अतिरिक्त भाड़ा देखिए, नियत भाड़ा फिक्स है, अतिरिक्त भाड़ा फिक्स नहीं है। तो जो भी छेड़छाड़ करेंगे इसमें करेंगे, इसमें नहीं, ये सेम टू सेम रहेगा। आइए प्रश्न से देखिएगा, अभी से मिटा रहा है भाई। देखिए प्रश्न से बोल रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये देता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए
तो ये जो किलोमीटर है ना भाई, इसको देखिए हम ऐसे लिखेंगे x प्लस का 15 y बराबर का 105। अब बोले का है सर, का है सर, तो हम कहा बोले कि जो भी दिया है किलोमीटर वाला भाड़ा, ये कहाँ लेंगे भाई, इसमें लेंगे। कैसे कि नियत भाड़ा नहीं है भाई, ये अतिरिक्त भाड़ा है। ये जो 15 किलोमीटर है ना भाई, कहाँ है भाई, अतिरिक्त भाड़ा है। कहाँ है, अतिरिक्त भाड़ा। कुछ बोला है, नियत बोला है, नहीं बोला है। नियत बोला है, नहीं बोला है, यानी अतिरिक्त है। कहाँ है भाई, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि चली गई दूरी, दूरी पर सम्मिलित किया जाता है, यानी कितना दूरी चला, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर चला ना, 15 किलोमीटर का है दूरी है ना भाई ना, तो 15 किलोमीटर चला। इसीलिए जितना ही किलोमीटर में दिया है, कहाँ भाई, वाई के साथ हुआ। कहाँ भाई, वाई के साथ। एक्स तो फिक्स है, एक्स में छेड़छाड़ नहीं करना है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, समीकरण 1 हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न से, पुनः प्रश्न देखिएगा, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से ये अगला बार बोल रहा है, अगला बार कि 15 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पर 10 है ना भाई, पहले स्टार्टिंग वाला करेंगे, सॉरी यहाँ पर 10 है, 10 वाला लेंगे, 10 लेंगे, सॉरी 10 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 105 रुपये लेता है। हाँ, ये हो गया। अब देखिए, अब दूसरा बार बोल रहा है कि 15 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 155 रुपये लेता है, यानी अतिरिक्त और नियत दोनों इसमें सम्मिलित है, अतिरिक्त और नियत दोनों सम्मिलित है। तो हम अतिरिक्त क्या माने भाई, एक्स माने हैं, तो एक्स सेम रहेगा। 15 किलोमीटर चल रहा है तो 15 वाई हो जाएगा, और बराबर कितना रुपये ले रहा है भाई, 155, यानी नियत प्लस अतिरिक्त जोड़ कर कितना रुपये ले रहा है भाई, 155 ले रहा है। ये समीकरण 2 हो जाएगा। आपसे क्या बात है भाई कि प्रतिस्थापन भी सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमको समीकरण 1 से x का मान निकालना पड़ेगा। समीकरण 1 यहाँ है, तो यहाँ से बोलेंगे, यहाँ से बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, समीकरण समीकरण 1 से, समीकरण 1 यहाँ है, x प्लस के 10y बराबर के 105 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे, यानी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, x बराबर 105 माइनस के 10y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होगा भाई, समीकरण 3 होगा, समीकरण 3, कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण ये 3 है। अब x का मान कहाँ रखेंगे, देखिए समीकरण 1 से निकाला x का मान, तो समीकरण 1 में x का मान नहीं रखना है, कहाँ रखना है भाई, समीकरण 2 में रखना है। तो सबसे पहले इतना उतार लीजिए, कहाँ से कि नहीं उतारिएगा तो फिर दिक्कत होगा ना, उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, उसको मिटा रहे हैं हम। बुढ़वा थोड़ा छोटा है भाई, एडजस्ट तो करना पड़ेगा, क्या करें, थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ता है भाई। छोटी मोटी ज़िंदगी है, छोटी मोटी ज़िंदगी में कहा जाता है कि जितना गुड़ है, जितना चादर है उतना ही गुड़ फैलाओ, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते, लेकिन कभी कभी मान भी लेते हैं भाई। उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं भाई। अब देखिएगा इसके आगे भाई, इसके आगे देखिएगा, अब कुछ नहीं करना है, एक्स वाई का मान पुट करना है, बनाना है बस। अब देखिएगा भाई, देखिएगा ध्यान से, ये जो एक्स का मान है कहाँ रखना है भाई, समीकरण 2 में। तो यहाँ पर बोलेंगे कि एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कहाँ है भाई, यहाँ पर है, एक्स प्लस के 15y बराबर के 155, एक्स प्लस के 15y बराबर के 155, एक्स का मान का भाई इतना है, एक्स यहाँ पर, तो एक्स यहाँ पर रखिए, 105 माइनस के 10y हो जाएगा, और प्लस के 15y और बराबर का 155। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब घटा लीजिए इसको, 105 है, घटाइएगा तो प्लस का 5y होगा, और इधर में का भाई 155। अब इसको कीजिए, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी 5y बराबर 155 और माइनस का 105 हो जाएगा। घटाइएगा तो 5y बराबर का आ जाएगा भाई 50 आ जाएगा, 5 दहा में 50, यानी y बराबर का हो जाएगा भाई 10, y बराबर का हो भाई 10, यानी अतिरिक्त भाड़ा कितना ले रहा है भाई, 10 रुपये ले रहा है प्रत्येक किलोमीटर के लिए। कितना ले रहा है भाई, 10 रुपया अतिरिक्त भाड़ा। कहाँ है भाई, अतिरिक्त भाड़ा है। अब अतिरिक्त भाड़ा आ गया, वाई का मान आ गया, तो एक्स का मान निकालना है। तो बोले हैं कि जब वाई का मान आता है तो एक्स का मान निकालने के लिए इसको समीकरण कहाँ रखते हैं भाई, एक्स का मान निकालने के लिए समीकरण 3 में रखते हैं। तो समीकरण 3 यहाँ पर है, तो इसको उतार लीजिए, उसके बाद इसको मिटा रहे हैं, उसके बाद बनाएंगे। अब इसको मिटा रहे थे तो उतार लिए होंगे, इसको मिटा रहे हैं भाई। अब देखिएगा भाई, इतना हो गया। अब ये मिटाएंगे, उसके बाद यहाँ पर बनाएगा। अब वाई एक्स का मान निकालना है,
बस सवाल बन जाएगा। इसे मिटा रहे हैं भाई, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए, बोलिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन हम कर रहे हैं ना। आप चाहेंगे तो ये बना सकते हैं, लेकिन हम बना रहे हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पर बोलेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कहाँ भाई, यहाँ पर है। बताइए इसको। x बराबर 105 माइनस का 10 भाई। देखिए कितना ईजी है, बस रखना है y का मान, बस सवाल बन जाएगा आपका। देखिए x है तो x, 105 तो 105 माइनस का 10 गुना y का मान क्या है भाई, 10 है, तो यहाँ पर 10, यानी 105 और गुना 100 हो जाएगा। घटाएगा तो कितना आ जाएगा भाई, 5। चूँकि ये आ गया, ये आ गया, तो अब बोल रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर बोल रहा है भाई, तो यहाँ पर लिखेंगे कि, है ना, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। अब इतना करने के बाद हमारे पास जो है उसको लिख देंगे। अब देखिए नियत भाड़ा का है भाई, x है, नियत भाड़ा का है x है। अतिरिक्त भाड़ा का है भाई, अतिरिक्त भाड़ा का है 25 किलोमीटर, तो अतिरिक्त में 25 जोड़ देंगे, यानी 25y हो जाएगा। x का मान कितना है भाई, 5 आया है, x का मान क्या है, 5 आया है। 25 गुना y का मान कितना है भाई, 10 आया है, तो यहाँ पर से 10 से गुना कर देंगे। 5 प्लस का गुना करेंगे तो कितना हो जाए भाई, 250 हो जाएगा। कितना हो जाए भाई, 250 गुना करेंगे, जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो भाई, 255। 255। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा ना। और नहीं आया होगा तो एक दो बार पीछे में भगा कर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे पहले इसमें नियत भाड़ा मानना है, उसके बाद अतिरिक्त भाड़ा मानना है। नियत भाड़ा हमेशा फिक्स रहता है, एक्स रहेगा तो एक्स रहेगा। 25 किलोमीटर बोल रहा है, 10 किलोमीटर बोल रहा है चलने के लिए, तो एक्स प्लस के 10 वाई बराबर का कितना हो जाएगा भाई, 105 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि 15 किलोमीटर चलने के लिए, तो एक्स प्लस 15y, देखिए एक्स का एक्स रहेगा, खाली ये 15y होगा, माइनस के प्लस का 15y बराबर के 155। समीकरण 1 और 2 बनाएंगे। समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, उसको समीकरण 2 में रखेंगे, उसको समीकरण 2 में रखेंगे, उसको समीकरण 2 में रखेंगे। और 2 में रखने के बाद वहाँ से y का मान आएगा, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, x का मान आएगा। 25 किलोमीटर बोल रहा है चलने के लिए, यानी x तो x हो गया, प्लस का, देखिए जब आदमी 25 किलोमीटर चल रहा है तो उसमें नियत अतिरिक्त दोनों आता होगा ना भाई, नियत भी आता होगा, अतिरिक्त भी आता है, दोनों जोड़कर भाड़ा बता रहा है। तो x प्लस 25y, x का मान 25 गुना 10, उसके बाद लिख देना है, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर। तो चलिए, हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा ना। तो इसके आगे वाला सवाल देखते हैं भाई, इसके आगे वाला। अब इसके आगे वाला सवाल देखिएगा भाई। देखिए भाई, अब आपके पास लास्ट सवाल यही बचा है, बस इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद अगला दिन मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ये भी बहुत सवाल इजी है, देखने में इतना बड़ा है। देखिए लेक्चर वाला सवाल पे थोड़ा सा आपको कमांड करना पड़ेगा भाई, कि सवाल पढ़ने का अच्छा तरीके से आना चाहिए, सवाल अच्छा से पढ़ने आना चाहिए। सवाल जब अच्छा से पढ़ेंगे तभी उसका अर्थ निकलेगा ना, नहीं तो पपड़ात रह जाएगा ना, चिड़ात रह जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको यही दिमाग में रखना है भाई, कि सवाल को बढ़िया से पढ़ना है, उसके बाद इसको बनाना है ना। ये नहीं कि लवा सब पढ़े और बना दिए। लेक्चर वाला सवाल को जिसको पढ़ने बढ़िया से आ जाता है वो सवाल को कर लेता है, दिमाग लगाएगा कर लेगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको, देखिएगा ध्यान से। बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। तो हम आपसे एक बात बोल रहे हैं भाई, बाद माने होता है आगे, और पूर्व माने होता है पहले, पश्चात माने भी होता है आगे, पूर्व माने का होता है पहले। यदि हम बोले कि आपसे 5 वर्ष बाद 20 वर्ष बड़ा हो जाएंगे, 20 वर्ष हो जाए, 20, आपसे 5 वर्ष बाद 20 वर्ष बड़ा है, आपसे 5 वर्ष बाद आपसे 20 वर्ष बड़ा है, तो आपका अभी 10 होगा, तो 20 वर्ष बाद हमारा क्या होगा भाई, आपके जो होगा उससे 20 प्लस करेंगे। यदि हमारा वर्ष अभी 5 वर्ष हो रहा है, तो 10 वर्ष बाद कितना होगा भाई, 10 वर्ष बाद कितना होगा, अभी हमारा 5 वर्ष हो रहा है, अभी 5 वर्ष मैं 5 वर्ष का हूँ, तो 10 वर्ष बाद कितना होगा भाई, 5 प्लस का 10, यानी 15 साल होगा। यदि आपका उम्र अभी 25 साल हो रहा है, बोलेंगे अच्छा 10 साल हो रहा है, आप बोलेंगे कि 10 साल बाद कितना होगा, तो 10 प्लस 10 जोड़ देंगे,
यदि यही भी बोल देंगे कि यदि आपका उम्र अभी 15 वर्ष का हो रहा है, 5 वर्ष बाद कितना होगा, तो 15 में 5 जोड़ देंगे। लेकिन यही बात बोले कि अभी एज हमारा 15 साल का है, 5 वर्ष पहले कितना होगा, 5 वर्ष पहले मेरा एज कितना होगा, तो 15 में ले 5 घटा देंगे, यानी 10 साल का होगा। ये भी बोल सकता है कि यदि अभी हमारा उम्र 25 साल हो रहा है, तो 15 वर्ष पहले का होगा, 15 वर्ष पहले, तो अभी 25 तो 15 वर्ष पहले, यानी 25 में से 15 माइनस करके कितना होगा भाई, 10 वर्ष होगा। तो हमको आपको यही समझाना है कि पहले बोलेगा तो घटाएंगे, बाद बोलेगा तो जोड़ेंगे। अभी मेरा उम्र 50 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, तो 50 प्लस 5 55 होगा। बाद बोलेगा तो जोड़ेंगे, पहले बोलेगा तो घटाएंगे, यही हम आपको समझाना चाहते हैं। इस सवाल का कॉन्सेप्ट यहीं पर है, ये जो समझ गया सवाल बना लेगा। तो सबसे पहले यदि देखिए आपका उम्र पता करना होगा कि 5 वर्ष पहले आपका कितना उम्र होगा, तो वर्तमान मालूम होना चाहिए भाई। यदि हम बोल दें कि मेरा 5 वर्ष बाद कितना एज होगा, तो सबसे पहले मेरा वर्तमान उम्र आपको जानकारी करना पड़ेगा कि अभी हम कितना वर्ष के हैं। जितना वर्ष के होंगे उतना वर्ष में 5 वर्ष बाद बोलेंगे तो 5 जोड़ देंगे, 5 वर्ष पहले बोलेंगे तो 5 घटा देंगे, लेकिन मालूम होगा तब। तो हमारे में आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ हम कितना वर्ष के हो रहे हैं। जितना वर्ष के होंगे बाद बोलेगा तो घटाएंगे, बाद बोलेगा तो जोड़ेंगे, पहले बोलेगा तो घटाएंगे। तो इसमें वर्तमान उम्र ना पुत्र के दिया है ना पिता के दिया है, ना पुत्र के दिया है ना पिता के दिया है, तो हम दोनों को उम्र मान लेते हैं। क्या करते हैं भाई, मान लेते हैं। तो यहाँ पर मानेंगे, क्या मानेंगे भाई, माना कि जैकब की आयु, जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु का मान ले भाई, x मान ले। अब पुत्र के, तो पुत्र के भी क्या मान ले भाई, वर्तमान आयु y मान ले। इसका x तो इसका y का है, ऐसे कि 2 चर बनाना है, और 2 चर बनाने के लिए अलग अलग मानना पड़ता है, अलग अलग मानना पड़ता है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा करना है प्रश्न से, प्रश्न से कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न से नहीं अभी करेंगे, अभी प्रश्न नहीं करेंगे भाई, अभी नहीं करेंगे। अब हमसे बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना हो जाता है। तो 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो 5 वर्ष पहले, ये बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष बाद ना भाई, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, देखिए अब 5 वर्ष बाद जैकब को लेकर जाना पड़ेगा ना। अभी इसका x हो रहा है, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, x प्लस 5। क्या बोले कि पश्चात होगा बाद होगा तो जोड़ देंगे, वर्तमान में पश्चात होगा बाद होगा तो वर्तमान में जोड़ेंगे, लेकिन पहले होगा पूर्व होगा तो क्या करेंगे भाई, घटाएंगे। क्या होगा, घटाएंगे। अब यदि 5 वर्ष बाद इसके पिता को ले, जैकब को लेकर गए, तो पुत्र को भी लेकर जाना पड़ेगा भाई, कैसे दोनों में तुलना हो रहा है ना, दोनों को लेकर जाना पड़ेगा। तो 5 वर्ष बाद इसको भी ले जाएंगे, 5 वर्ष बाद पुत्र, पुत्र की आयु क्या हो जाएगा भाई, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, y है। इसमें 5 जोड़ देगा तो इसका भी क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बाद हो जाएगा, 5 वर्ष बाद। अब देखिएगा 3 गुनी या 7 गुनी को अभी ध्यान में नहीं रखना है, अभी सिर्फ उसको ले जाना है। 3 गुनी बाद में करेंगे, पहले लेकर जाएंगे, उसके बाद देखेंगे 3 गुनी है कि 4 गुनी है। और 5 वर्ष पूर्व की बात करें कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व वाला याद करेंगे, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व किसका आयु भाई, किसका आयु, जैकब की आयु, जैकब की आयु क्या हो जाएगा भाई, 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, तो वर्तमान x है यानी x माइनस 5। ऐसे ही क्या करेंगे भाई, ऐसे ही पुत्र की, तो पुत्र का वर्तमान y है यानी y माइनस 5। इसका काम हो गया, बस इसका काम हो गया तो सवाल अब बन ही गया है। अब कुछ नहीं करना है, आइए थोड़ा सा और दम लगाते हैं, थोड़ा सा और दम लगाएगा तो बन जाएगा। 5 वर्ष बाद वाला बोल रहा है कि उसके 5 वर्ष बाद वाला बोल रहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुनी है, यानी 5 वर्ष बाद वाला दोनों का एज ये है, ये जैकब का है इसके पुत्र का है। जैकब का है x प्लस 5, पुत्र का है y प्लस 5। 5 वर्ष बाद जैकब का जो उम्र है पुत्र की उम्र से 3 गुनी है, यानी 3 गुना ये है।
3 गुना ये है। हम बोले कि 5 वर्ष बाद आपसे हम 3 गुना है, 5 वर्ष बाद आपसे हम 3 गुना हो जाएंगे। तो इसके मतलब क्या, इसके मतलब ये कि जितना आपका एज होता होगा उस एज, देखिए कहने का मतलब है कि हम बोले कि आपसे 5 वर्ष बाद 3 गुना एज के हो जाएंगे, 5 वर्ष बाद। तो आपका जो एज होगा उसमें सबसे पहले हमको 5 जोड़ना पड़ेगा। यदि आपका एज x है तो हमको x + 5 करना पड़ेगा, उसमें 3 से गुना करेंगे तब मेरा होगा। देखिए तो बोलेगा कि मैं आपसे 3 गुना हूँ तो मेरे में गुना नहीं करना है भाई। यदि मैं बोलूँ कि मैं आपसे 3 गुना हूँ तब मैं अपने में 3 से गुना करूँगा तो और 3 बड़ा हो जाऊँगा, और 3 गुना हो जाऊँगा, 3 गुना नहीं 6 गुना हो जाऊँगा। तो जिसमें बोलेगा इक्वेशन में उससे गुना नहीं करते हैं। यदि बोले कि मैं आपसे 5 गुना हूँ तो मेरे में गुना नहीं, आप में गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो है इससे 3 गुना है, ये है, ये है। इक्वेशन तभी बनता है जब बीच में बराबर रहता है, यानी दोनों को बराबर करना पड़ेगा। ये 3 गुना है तो इसमें 3 से गुना नहीं करेंगे, इसमें करेंगे। और जब इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये भाई का हो जाएगा बराबर। का ऐसे कि 3 गुना ये है और 3 इसमें ना करके इसमें गुना करेंगे तो ये दोनों का हो जाएगा भाई बराबर हो जाएगा। हम बोले कि आपसे 5 गुना है तो मेरे बराबर होने के लिए आप में 5 से गुना करना पड़ेगा। मैं बोले कि आपसे 10 गुना का हूँ तो मेरे बराबर होने के लिए आप में 10 से गुना करना पड़ेगा तभी बराबर होगा। तो ये 3 गुना था तो इसमें 3 से गुना ना करके जिसमें नहीं बोलेगा उसमें करेंगे। का ऐसे दोनों का करना है भाई बराबर करना है। तो x + 5 हो जाएगा, ये गुना कीजिए 3y हो जाएगा, और 5 दिए 15 हो जाएगा। अब x को इधर लगाइए, x माइनस का 3y हो जाएगा। इधर 15 है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अब x माइनस के 3y घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, समीकरण 1। अब 5 वर्ष पूर्व वाला देखिए, 5 वर्ष पूर्व वाला, 5 वर्ष पूर्व वाला ये जी है। तो पुनः प्रश्न सही है, पुनः प्रश्न से। अब लिख लीजिए 5 वर्ष पूर्व है, ये x का -5 है, ये y -5 है। ये पिता का है, ये पुत्र का है। ये बोल रहा है पिता बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुना है। इससे ये 7 गुना है, ये 7 गुना। तो क्या इसमें करेंगे 7 से गुना? नहीं, इसमें करेंगे। कैसे कि हमको क्या करना है भाई बराबर करना है। बराबर करने के लिए दोनों को जो डाटा है, जो नंबर है उसको बराबर करना पड़ेगा। तो x - 5 इसमें गुना करेंगे तो 7y हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा। सॉरी 7 और 7 5 कितना हो जाएगा भाई 35 हो जाएगा। अभी प्लस में इधर है तो माइनस में x - 7y और ये माइनस का 35 है और ये प्लस का 5 हो जाएगा। अब हो गया, बस कर लीजिए। x - 7y और इसको घटाएंगे तो कहा जाएगा भाई माइनस का 30। ये समीकरण 2 हो जाएगा। कहा हो जाएगा भाई समीकरण 2। तो बस हो गया। अब यहाँ से समीकरण 1 से का के मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में पुट करेंगे तो y का मान आएगा। बस इसके बाद बन गया। पहले इतना उतार दीजिए, इसके बाद आगे बता रहे हैं। इतना उतारिए, इसके बाद आगे बता रहे हैं। इतना पहले उतार लीजिए भाई। उतारिए इतना, इसके बाद हम आगे बता रहे हैं भाई। तो सबसे पहले आपको यही दिमाग में रखना है भाई, सबसे पहले इस तरह का जब भी सवाल है तो पहले वर्तमान उम्र मानना पड़ता है। अपने से x मानेंगे, y मानेंगे। जब भी ऐसा देगा क्वेश्चन तो इसमें 2 आदमी का तुलना देगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो एक बड़ा है एक छोटा है। उसके बाद 5 वर्ष बाद बोलेगा तो उसमें 5 जोड़ देंगे दोनों में। 5 वर्ष पहले बोलेगा दोनों में 5 घटा देंगे। तो यही किए हैं। 5 वर्ष बाद बोल रहा था कि जैकब जो अपने पुत्र से 5 वर्ष बाद 5 गुना हो जाता है। तो दोनों में 5 5 5 5 दोनों में जोड़ना पड़ेगा। तो ये बता रहे थे, इसे उतार दीजिए जल्दी, उसके बाद आगे बता रहे हैं। अब देखिए भाई, अब क्या करना है आपको, देखिएगा अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब आपको करना है कहा कि x का मान निकालना है। तो बोलेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है भाई, x - 3y बराबर का है 10 है। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी x बराबर 10 प्लस के 3y बराबर समीकरण का हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। ये समीकरण 3। अभी जो x का मान है कहाँ रखेंगे भाई, समीकरण 2 में रखेंगे। कहाँ रखें भाई, समीकरण 2 में। तो बोलेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कहाँ भाई, यहाँ पर है। x - 7y बराबर का -31। ये x का मान है, x यहाँ पर है तो इसको पूरा को उठा कर यहाँ पर रख देंगे। 10 प्लस के 3y माइनस के 7y बराबर के -30। इसको घटाइए तो 10 माइनस का कहा जाएगा भाई, घटाएगा तो 4y आ जाएगा और माइनस के 30 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में,
यानी -4y बराबर -30 आई प्लस इधर आएगा तो माइनस में यानी -10। बस हो गया। यहाँ पर -4y जुड़िएगा तो कितना हो भाई -40। माइनस से माइनस कैंसिल 4 दही 40 यानी y का मान कितना है भाई 10 आ गया। अब y का मान कहाँ रख देंगे समीकरण 3 में, बस x का मान आ जाएगा तो रखिए यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा इसको मिटा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको ही मिटा दे रहे हैं। अच्छा देखिए ना, इसके बाद ये देख लीजिए, इसके बाद ये देखिए ध्यान से देखिए। अब बोलेंगे कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कहाँ भाई यहाँ पर है, कहाँ है एक्स, सॉरी यहाँ समीकरण 3 ये नहीं भाई, सॉरी भाई, समीकरण 3 कहाँ है भाई, समीकरण 3 देखिए यहाँ पर है 10 + के 3y यानी x बराबर का हो जाएगा भाई 10 + के 3y। 10 + 3 गुना y का मान क्या है भाई, y का मान क्या है देखिए तो 10 आया है तो यहाँ पर 10 लिख देंगे यानी 10 + 10 × 30 और 10 कितना हो जाए भाई 40, जो कि यही आंसर होगा, है ना। ऐसे भी देख लीजिए ना, बोल रहा है ना कि इससे देखिए इसका ये जो है 40 है, ये 10 है, तो हमसे वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो वर्तमान ये उम्र है, इसके बीच का अंतर कितना है देखिए तो, इससे 3 गुना, इससे 4 गुना नहीं है, 10 × 40, तो देखिए बस इतना ही होगा, वर्तमान उम्र इसका इतना है, बस यही आंसर होगा ना। हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। पूछा रहा है कि उसका वर्तमान आयु क्या है, उसकी वर्तमान आयु क्या है, किसका, माने वर्तमान आयु पूछ रहा है तो हमसे ये तो नहीं बोल रहा है कि इसका, ये दोनों का बताना पड़ेगा, तो इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, तो उतार लीजिए। हमको लगता है कि आपको ये बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा ना। तो अच्छा लगे वीडियो भाई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नहीं अच्छा लगे तो कुछ नहीं कीजिए, खाली कमेंट कर दीजिए, जो अच्छा है तो अच्छा है, गलत है तो गलत है, ख़राब है तो ख़राब है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जो सच्चा बात है वो बताइएगा। ये नहीं कि मेरे कहने में, मेरे पक्ष में आकर सही है तो सही, गलत है तो गलत, ये नहीं। यदि आपको वीडियो रियल में अच्छा लगता है तो बोलिएगा कि हाँ सर अच्छा लग रहा है। ऐसे ही देखिए, हमको मोटिवेट करने का एक जरिया आप ही है। आप जब बोलेंगे कि हमको बहुत बेस्ट आ रहा है तभी हमको पढ़ाने में मज़ा आएगा, नहीं तो हम थोड़ा सा नर्वस हो जाएंगे, जब नर्वस हो जाए तो नहीं पढ़ा पाएंगे। तो हमको लगता है कि आपको ये बढ़िया समझ में आ गया होगा। देखिए 1-2 बार देखिए छोट बोर्ड है तो सबसे पहले देखिए थोड़ा सजेस्ट कर लीजिए भाई, वो मजबूरी है, पहले ये उतारिएगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ऐसे पीछे वाला तो सेम टू सेम था, तो इतना उतार लीजिएगा। और उतारने के बाद खुद से 1-2 बार ट्राई कीजिएगा, खुद से 1-2 बार बनाइएगा, ये नहीं कि नहीं बनाइएगा, खुद से 1-2 बार बनाइएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा भाई, उसके बाद सवाल को खुद से लगाइएगा। एक बार पहले देख लीजिएगा, 1-2 बार देख लीजिएगा वीडियो, 1-2 बार वीडियो देखने के बाद खुद से लगाइएगा, उसके बाद नहीं बनेगा तब फिर वीडियो देखिएगा। तो चलिए, हमको लगता है कि आज की क्लास यहीं पर रहने दिया जाए। यदि वीडियो अच्छा लगे भाई, अच्छा लगे, पसंद आए, छुए दिल को, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। यदि आप मेरे को चाहते हैं, चाहे थोड़ा सा भी कहते हैं कि नहीं अच्छा हूँ, चाहे अच्छा पढ़ाता हूँ, तो आपसे यही निवेदन है कि आप मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट पक्के करेंगे। जितना हो सके उतना वीडियो को भाई शेयर करना, अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास बोलना पढ़ने के लिए। यदि उसको अच्छा लगा तो पढ़ेगा, नहीं लगा तो नहीं। तो आपको सिर्फ यही करना है कि भाई यहाँ पर पढ़ो, यदि यहाँ पर ठीक लगता है तो पढ़ो, नहीं लगता है तो नहीं पढ़ो। लेकिन हम ये आपके गारंटी देते हैं कि आप यदि इस चैनल पर बन के 1 से 2 महीना, 3 महीना पढ़ लेंगे, 4 महीना, 5 महीना पढ़ लेंगे, तो आपको मैथ में बहुत सुधार ला देंगे, बहुत सुधार ला देंगे, आपका दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो लास्ट में लड़का बोलता है कि सर मैथ ही हमारा कमज़ोर हो गया है, तो कमज़ोर होगा नहीं भाई, पढ़ेंगे तब ना अच्छा होगा। हाँ, खाना खाएँगे नहीं, बोल रहे हैं कि भूख नहीं मिट रहा है सर, तो कभी भूख मिटेगा? खाना खाएँगे तभी ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, धन्यवाद और थैंक यू भाई।